हेलो बच्चा लोग, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे आप लोगों का अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स का। आप लोगों को पता होगा लास्ट वीडियो में जिन्होंने अभी हमारा पार्ट 1 नहीं देखा है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स का, वो जाके देखिए। आज का जो लेक्चर हमारा होने वाला है बच्चों, वो होने वाला है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेशन नहीं हो पाती। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन नहीं हो पाती। कैसे करनी है, क्या होता है, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, राइट। आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट बच्चों, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या होता है? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो बिजनेस है और जो बिजनेस का मालिक है, दोनों अलग अलग लोग हैं, दोनों अलग अलग लोग हैं, है नहीं। यानी अगर मैं अपने फ्रेंड रामू को 500 रुपए उधार में दे रहा हूं, तो ये रामू के सर पे लायबिलिटी है कि रामू वो 500 रुपए मुझे वापस करेगा विथ इंटरेस्ट। वैसे ही अगर कंपनी का मालिक अपनी ही कंपनी में पैसा लगाता है, उस पैसे को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? उस पैसे को हम लोग कहते हैं कैपिटल। क्या कहते हैं? कैपिटल। अगर बिजनेस का मालिक अपनी ही बिजनेस में पैसा लगाता है, उसे हम कहते हैं कैपिटल, और ये बिजनेस के सर पे लायबिलिटी हो जाती है कि इस पैसे को वापस करना है इसे विथ इंटरेस्ट। विथ इंटरेस्ट यानी कंपनी के मालिक को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करती है। उसी तरह से जैसे बिजनेस का मालिक अपने ही बिजनेस से कुछ पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करता है, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? उसे हम लोग कहते हैं ड्रॉइंग्स। Anything withdrawn by the proprietor for its personal use is known as drawing। तो ये बिजनेसमैन के सर पे लायबिलिटी हो जाती है कि वो अपने बिजनेस को इसी पे क्या पे करेगा? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। आप खुद सोचो कि मान लो हम 3 पार्टनर्स हैं, मैं, रामू और श्यामू। हम तीनों ने मिलकर कंपनी चलाई, तो क्या मैं कंपनी से पैसा अपने पर्सनल यूज के लिए निकाल सकता हूं? बिल्कुल नहीं। मैं कंपनी से पैसा अपने ऑफिशियल काम के लिए, कंपनी के काम के लिए निकाल सकता हूं, मगर पर्सनल यूज के लिए नहीं। सो व्हेन आई विड्रू एनीथिंग फ्रॉम द कंपनी फॉर पर्सनल यूज, आई हैव टू गिव इट बैक टू द कंपनी विद इंटरेस्ट। तो सेम वे कंपनी का मालिक कंपनी में पैसा लगाएगा, उसे हम कैपिटल कहते हैं। उस पे कंपनी को क्या पे करना पड़ता है? इंटरेस्ट पे करना पड़ता है कि नहीं है? वैसे ही अगर बिजनेस का मालिक अपने ही बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करेगा, ही हैव टू पे बैक द इंटरेस्ट। इसको आप लोग उतार लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, राइट। सो आई बिलीव आपको बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट का मतलब समझ में आया होगा। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट की डेफिनेशन क्या है बच्चों? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट सेज दैट द बिजनेस एंड द बिजनेसमैन इज हैविंग द सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस। दोनों का अलग अलग कानूनी वजूद है, अपना अपना, राइट। नाउ सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते कैसे हैं? अच्छा, आई बिलीव आप सबको फाइनेंशियल ईयर और कैलेंडर ईयर में फर्क पता होगा। फाइनेंशियल ईयर क्या होता है बच्चों? फाइनेंशियल ईयर होता है सर जो 1 अप्रैल से शुरू होता है और जो 31 मार्च को खत्म होता है। यस, वैसे ही ये 1 जनवरी को शुरू होता है और 31 दिसंबर को खत्म होता है, राइट। हम लोग अकाउंट्स में फाइनेंशियल ईयर को फॉलो करते हैं 1 अप्रैल टू 31 मार्च। कैलेंडर ईयर में 1 जनवरी टू 31 दिसंबर होता है, राइट। नाउ अगर आप सिंपल सा रूल लेके चलो, आज मेरे बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए हैं और अगर बैंक मुझे 10% का इंटरेस्ट पर एनम देता है, पर एनम मतलब साल का 10% का इंटरेस्ट देता है, आप खुद बताइए साल के आखिर में बैंक मुझे कितना इंटरेस्ट देगा? सर, 1 लाख रुपए आपके खाते में पड़े हुए थे, 10,000 बैंक ने इंटरेस्ट दिया, जो कि 1 लाख का 10% इज 10,000। मेरे बैंक में कितने रुपए हो गए? सिंपल और नॉट, राइट। तो अगर कंपनी के मालिक ने पूरे साल अपनी कैपिटल चेंज नहीं करी, अगर उसने शुरुआत में 1 लाख रुपए कैपिटल लगाई थी और 1 लाख ही है, तो पूरे साल हम उसी पे इंटरेस्ट निकालेंगे। अगर मान लो बेटा हम लोग यहाँ पे 1 जुलाई को और पैसा डाल देते, 50,000 रुपए और डाल देते, तो आप क्या करते बच्चों? आप करते सर 1 लाख
इंटू 10% निकालते 1 लाख पे, विच इज फॉर हाउ मेनी मंथ्स, अप्रैल से काउंट करो जून तक, अप्रैल मई जून, सर 3 मंथ्स, साल में 12 महीने होते हैं, हमें 3 महीने का निकालना है, वो आता है यहाँ पे कुछ। वैसे ही जुलाई में आपने 50,000 रुपए और इंट्रोड्यूस करे, 1 लाख पहले से थे, 50,000 और लगाए, कितने रुपए हो गए, 1.5 लाख रुपए। यहां पे आप निकालोगे 1.5 लाख इंटू 10% इंटू 9/12, क्योंकि जुलाई से लेके 31 मार्च तक की जर्नी काउंट करो, कितनी हो जाएगी, 9 मंथ्स। इसको आप कैलकुलेट करोगे, इन दोनों की जो अमाउंट आएगी उनको जो आप एड अप करोगे, दैट विल बी योर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर दैट पर्टिकुलर मंथ। ओके, लेट्स डू सम स्पेसिफिक क्वेश्चंस रिगार्डिंग द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में बेटा कोई फॉर्मूला वगैरह नहीं है, सिंपल सा एक क्वेश्चन लेके चलते हैं। मान लो ए एंड बी वो पार्टनर्स, ए और बी पार्टनर्स हैं, पार्टनर्स विथ कैपिटल, कितनी कितनी कैपिटल, बेटा ए की कैपिटल है 1 लाख एंड बी की कैपिटल है 2 लाख रिस्पेक्टिवली, ठीक है। इफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 10% पर एनम, ठीक है। आगे आपको मान लो 2 पॉइंट दे रखे हैं, ए इंट्रोड्यूस्ड 1 लाख मोर, ए ने 1 लाख और इंट्रोड्यूस किया और लगाया कंपनी में, ऑन फर्स्ट ऑफ मान लेते हैं हम लोग 1 जुलाई को ही, 1 जुलाई, राइट। वैसे ही बी विड्रू 1 लाख ऑन, कब विड्रॉ किया उन्होंने, मान लेते हैं बी ने ही विड्रॉ किया, मान लो बेटा 1 जनवरी, ठीक है। तो हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन दैट, फोकस ओवर हियर। सर अगर जब आप ए का इंटरेस्ट निकालोगे, बेटा कितनी कैपिटल थी उसकी, 1 लाख, कितना परसेंट था उसका, 10%। अब यहां पे ध्यान से देखिएगा, ए की कैपिटल 1 लाख थी, 1 अप्रैल को जब कंपनी स्टार्ट हुई उसकी कैपिटल 1 लाख रुपए थी। क्या वो पूरी कैपिटल 1 लाख रुपए पूरे साल चली है, नहीं चली है, क्योंकि सर उसने ए इंट्रोड्यूस 1 लाख मोर ऑन 1 जुलाई, उसने 1 जुलाई को 1 लाख रुपए और लगाए हैं, उसके पास तो अब 2 लाख रुपए हो गए, ठीक है। तो आप अप्रैल से लेके जून तक, 31 जून तक कितने पे लगाओगे इंटरेस्ट, 1 लाख पे लगाएंगे, ठीक है। काउंट करते हैं सर, अप्रैल मई जून, सिर्फ 3 महीने तक उसके पास कैपिटल थी, ठीक है। वैसे ही एक आप दोबारा से निकालो, जून के बाद 1 जुलाई से उसकी कैपिटल कितनी हो गई, सर 2 लाख हो गई ना, 1 लाख तो पहले से थी और 1 लाख उसने अभी और इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। अब जुलाई से आप काउंट कर लो, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, 9 मंथ्स। इसको हम कैलकुलेट करेंगे, 2 0 से 2 zeros गए, 3 1 जा 3 4 जा 4 जा, ये जाएगा 4 2 जा 8 9 10 4 5 जा 20 0, ये हो जाएगा 2500। वैसे ही 3 3 जा 9 3 4 जा 12, 2 0 से 2 0, 4 5 जा 20 0 0, ये हो जाएगा 500, 5 3 जा 15, 2 3 15,000। अब आप इस कैपिटल को और इस कैपिटल को ऐड कर दो, 15 और 2 17,500, ये हो गई इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। दिस इज इजी, गेटिंग मी और नॉट, हाउ वी डिड इट। देखो अगर सर उसने 1 लाख रुपए लगाई होती और पूरे साल चली होती, हमें जरा सी मेहनत करने की जरूरत नहीं पकड़ती, हम 1 लाख को पकड़ते इंटू 10% विच इज 10,000, पूरे साल का उसका इंटरेस्ट कितना होता, 10,000। अब तुम क्या कर रहे हो, अब तुम अपनी कैपिटल चेंज कर रहे हो, अब तुम जुलाई में 1 लाख और लगा रहे हो, तो पूरे साल का इंटरेस्ट 1 लाख पे क्यों मिलेगा, 3 महीने का इंटरेस्ट 1 लाख पे, बाकी का 2 लाख का कैपिटल पे कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 10% 9 महीने के लिए, ऐसे हम निकालेंगे। चलो बी का निकालते हैं। सर बी की कैपिटल भी तो 1 लाख थी,
10% का रेट था, सॉरी बी की कैपिटल कितनी थी, 2 लाख थी, सॉरी बी की कैपिटल 2 लाख थी। सर उसने भी तो 1 जनवरी को चेंज किया, टाइम पीरियड काउंट करो, अप्रैल से लेके 31 दिसंबर तक का, कितना हो जाएगा 9 मंथ्स, कितना हो जाएगा 9 मंथ्स। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, 20 से 20, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 4 5 जा 20, 0 0, ये हो जाएगा 15,000। सर बाकी क्या हुआ बेटा, 31 दिसंबर के बाद उसने अपनी कैपिटल विड्रू कर ली, विड्रू मतलब निकाल लिए 1 लाख, 2 लाख थे 1 लाख निकाल लिए, कितने बचे 1 लाख। सो 1 लाख पे उसकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, कितने पे निकलेगा बताइए, अगर उसने जनवरी को 1 लाख रुपए निकाल लिए तो जनवरी, फरवरी एंड द मार्च, हाउ मेनी मंथ्स वी हैव, 3 मंथ्स। Let's calculate this one, 3 1s are 3 4s are 2 0 से 2 0, 4 5s are 20, 4 2s are 8, 2 4 5s are 20, 0, it becomes 2500। तो प्रैक्टिकली इस वाले केस में कोइंसिडेंटली बी की और ए की कैपिटल कितनी आ रही है, सेम आ रही है सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सेम आ रही। कैसे निकाली मैंने, इसको और इसको ऐड कर दिया। आई बिलीव आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। सी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज क्वाइट इजी, कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा सा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, हालांकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी बहुत इजी है अगर आप इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखेंगे तो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में कुछ नहीं करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में आपको देखना है कि जो पार्टनर है उसने कैपिटल कब लगाई है। अगर उसने 1 अप्रैल को कैपिटल लगाई है और पूरे साल भर कोई कैपिटल ना ही इंट्रोड्यूस किया है ना ही विड्रू किया है, पूरे साल का इंटरेस्ट अगर 10% है 10% पूरा लगा दो विदाउट कैलकुलेटिंग कितना टाइम पीरियड है। अगर मान लो वो बीच में कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है, उसके बाद से आपको ये टाइम पीरियड ऐड करना पड़ता है, 3 महीने 9 महीने, मगर मेक श्योर ये 3 और 9 कितना होगा बच्चों, 12। निकाल तो हम पूरे साल का ही रहे हैं ना, 3 महीने इधर 9 महीने इधर और दोनों को जोड़ के साल का दिखा रहे हैं। ठीक है, वैसे ही इधर देखो 9 मंथ्स और 3 मंथ्स कितना हो गया 12 मंथ्स। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या पॉज करके देख लीजिए, फिर हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, नाउ वील स्टार्ट फ्रॉम द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, राइट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में बच्चे बोलते हैं हमें फॉर्मूला याद नहीं हो रहा, फॉर्मूला समझ में नहीं आ रहा। बेटा कोई कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला नहीं है, इतने प्यार से समझाएंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का एक ही फॉर्मूला है, सिंपल सा फॉर्मूला। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला है, ठीक है, अमाउंट फॉर ड्राइंग, अमाउंट ऑफ ड्राइंग विड्रॉन, अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स विड्रॉन, कितनी ड्राइंग्स उसने विड्रॉ कर रखी है, इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू टाइम पीरियड। सर टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे? टाइम पीरियड निकालने का बच्चों फॉर्मूला हो जाता है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2। ठीक है, टाइम पीरियड निकालने का फॉर्मूला, कितना टाइम बच रहा है पहली ड्राइंग के बाद, कितना टाइम बच रहा है लास्ट ड्राइंग के बाद। कैसे निकालते हैं, यहां पे देखिए। आप मुझे बताओ एक साल में कितने महीने होते हैं? सर 12 महीने होते हैं। 12 महीने में कितने सेमेस्टर होते हैं? सर 2 सेमेस्टर होते हैं। सेमेस्टर मतलब बच्चों 6 महीने का एक सेमेस्टर होता है, 6 12 महीने। सर ये बताइए 12 महीने में कितने हाफ ईयर होते हैं? 2 हाफ ईयर होते हैं। सर हाफ ईयर सेमेस्टर एक ही तो बात हुई। ठीक है, आप बताओ बच्चों 12 महीने में कितने क्वार्टर होते हैं? क्वार्टर एवरीवन नोस, क्वार्टर इज सर 3 महीने का एक क्वार्टर होता है। जैसे ही 3 महीने बीतते हैं हम बोलते हैं एक क्वार्टर हो गया, राइट। जैसे जनवरी फरवरी मार्च एक क्वार्टर, अप्रैल मई जून एक क्वार्टर। तो साल में कितने क्वार्टर होते हैं? सर साल में 4 क्वार्टर होते हैं। ठीक है, ये मैंने क्यों बताया? ये इसलिए बताया कि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालो क्वार्टरली वाइज, सेमेस्टर वाइज, 9 मंथ वाइज, ईयरली वाइज। कैसे निकालेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं।
आप मुझे ये बताइए, आपको ये फॉर्मूला समझ में आया? अभी नहीं आया? अभी हम बताते हैं। देखिए, अगर क्वेश्चन दिया होगा कि ए विड्रू, ठीक है, ए विड्रू 1000 at the beginning of every month, at the beginning of every month, हर महीने 1 तारीख को ए कितने रुपए निकाल रहा है? सर 1000 रुपए निकाल रहा है, ठीक है। और अगर क्वेश्चन कहता है रेट ऑफ इंटरेस्ट ROI कितना है? 10% है। कैसे निकालेंगे सर, कैसे निकालेंगे ये बताइए। बेटा निकालने का तरीका क्या हो जाएगा? सबसे पहले बेटा टाइम कैलकुलेट करते हैं। लेट्स कैलकुलेट टाइम। अगर वो हर महीने 1 अप्रैल को निकालता है, एज अकाउंट स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए हमारा साल हमेशा कब शुरू होता है? 1 अप्रैल। हमारा फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है, राइट। तो अब मुझे बताओ, अगर वो बंदा हर महीने बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, हर महीने 1 अप्रैल को निकाल रहा है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पहली ड्राइंग कब करी उसने? सर 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल के बाद कितना टाइम बच गया पूरे साल भर में? सर पूरा साल बच गया, पूरे 12 महीने बच गए। पूरे 12 महीने कैसे बचे? अगर वो 1 अप्रैल को निकाल रहा है, पूरा अप्रैल बाकी रह गया, उसके बाद तो पूरा अप्रैल बाकी रह गया ना, उसके बाद अप्रैल के बाद मई, जून, जुलाई, अगर 31 मार्च तो पूरा साल बाकी है। तो यही फॉर्मूला बनाना है कि टाइम लेफ्ट आफ्टर, कितना टाइम बच रहा है पहली ड्राइंग के बाद? 12 महीने बच रहे हैं। कितना टाइम बच रहा है लास्ट ड्राइंग के बाद? अगर उसने 1 अप्रैल को निकाला, फिर 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, तो आखिरी ड्राइंग कब करी होगी बच्चों? 1 मार्च। 1 मार्च को करा होगा ना उसने, कंपनी खत्म होने से पहले, फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने से पहले 1 मार्च को किया। तो 1 मार्च के बाद कितना टाइम बच गया? सर 1 मार्च के बाद 31 मार्च तक तो 1 ही महीना बचा। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग 1 महीना, ठीक है। दोबारा समझिए, पहली ड्राइंग के बाद कितना टाइम बच रहा है? सर 1 अप्रैल को निकाल रहा है तो पूरा साल बच रहा है, पूरे 12 महीने। टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग कब करी उसने? 1 मार्च को करी। तो 1 मार्च के बाद कितना टाइम बच रहा है? सर पूरा 1 ही महीना बाकी बच रहा है। तो 12 + 1 13, इट बिकम्स 13/2, क्योंकि साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। इस पूरी इक्वेशन को आप 12 से डिवाइड करोगे। आई थिंक इतनी बेसिक मैथ सबने पढ़ी होगी। जब 2 अपॉन में होते हैं इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। फॉर्मूला क्या हो गया? 13/24, राइट। वैसे ही आप लोग कैलकुलेट करोगे। तो अब मुझे बताओ सर यहाँ पे फॉर्मूला कैसे इंप्लीमेंट करें ए के बारे में। तो बेटा अगर ए 1000 रुपए निकाल रहा है पर महीने, 1000 रुपए पर महीने निकाल रहा है, साल में 12 महीने होते हैं, तो आप बताओ उसने कितने रुपए निकाले होंगे? सर 1000 × 12 कर दो, 12,000। उसने 12,000 निकाले। तो अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग विड्रॉन 12,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। टाइम पीरियड बेटा अभी निकाला हमने, कैसे निकाला? 13/24। अब आप इसको सॉल्व करोगे, वो होगी आपकी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ये समझ में आया नहीं आया? जो बच्चे कह रहे थे कमेंट सेक्शन में, जो बच्चे हमें मैसेज कर रहे थे कि सर हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना नहीं आ रहा, ये फॉर्मूला नहीं समझ में आ रहा, आई बिलीव समझ में आया होगा। टाइम पीरियड निकालने का फॉर्मूला, चाहे आप मंथली निकालो, चाहे आप क्वार्टरली निकालो, चाहे आप सेमेस्टर वाइज निकालो, फॉर्मूला इज सेम। क्या फॉर्मूला है? टाइम लेफ्ट आफ्टर, कितना समय बच रहा है पहली ड्राइंग के बाद। आप मुझे बताओ, जो बच्चे लास्ट ईयर, ये साल तो खत्म हो गया, जो बच्चे लास्ट ईयर 12th में आए थे, 1 अप्रैल को 12th में आए थे, आपके पास प्रिपरेशन के लिए कितना टाइम था? सर अगर 1 अप्रैल को आए थे तो पूरा 12 महीने बाकी हैं, 1 साल पूरा बाकी है हमारे पास। वैसे ही आज आप लोग 1 जनवरी में खड़े हो, आपके पास कितना टाइम बाकी है? 3 महीने बाकी हैं सर अभी भी, क्योंकि 31 मार्च को अकाउंट्स का पेपर है, राइट। नाउ फोकस ओवर हियर। टाइम लेफ्ट आफ्टर, कितना टाइम बच रहा है पहली ड्राइंग के बाद? अगर ए ने हर महीने बिगिनिंग में निकाला है, यानी वो हर महीने 1 अप्रैल को निकाल रहा है, तो अगर 1 अप्रैल को निकाला तो पूरा साल बच गया सर, 12 महीने।
टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, उसने आखिरी ड्राइंग कब करी होगी? 1 अप्रैल को निकाला, फिर 1 मई, 1 जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, 1 मार्च। 1 मार्च को सर उसने आखिरी ड्राइंग करी। आखिरी ड्राइंग के बाद कितना टाइम बच गया? 1 महीना। 12 + 1 13 अपॉन 2, क्योंकि साल में 12 महीने होते हैं, इसको आपको 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। 12 से डिवाइड करोगे, बेसिक मैथ सबने पढ़ी होगी, 2 अपॉन में होते मल्टीप्लाई हो जाएगा, इट बिकम्स 13/24। सो दिस हाउ वी कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, अब इसको आप लोग कहीं पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लीजिए इसको। ठीक है, अब मैं आपको सारी पैटर्न्स का बताऊंगा। सर क्वार्टरली होगा तो क्या होगा, मंथली होगा तो क्या होगा। समझिएगा, पहले हम पढ़ेंगे क्या होगा, सिर्फ हम लोग टाइम पीरियड के बारे में पढ़ेंगे। अब टाइम पीरियड मतलब क्या होगा सर, अगर कोई विड्रॉ करता है ऑन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, विड्रॉ करता है बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, अगर हर महीना 1 तारीख को निकाल रहा है, कैसे निकालेंगे? अभी पढ़ा, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पहली ड्राइंग के बाद कितना टाइम बचेगा? 1 अप्रैल को निकाला है उसने, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक कितना टाइम बच गया? 12 महीने। टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, लास्ट ड्राइंग कब करी होगी? 1 मार्च को, क्योंकि 31 मार्च को तो कंपनीज क्लोज हो जाएंगी ना, अकाउंट्स क्लोज हो जाएंगे ना, तो 1 मार्च को करी। सर एक ही तो महीना बचा, अपॉन 2। अभी आपने कहा इन दोनों को ऐड करके 13/12 आएगा, मगर इसको 12 से डिवाइड करना है, क्योंकि पूरे साल में 12 महीने होते हैं, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 13/24। वैसे ही सर ये तो बिगिनिंग का हुआ, क्या होगा अगर वो महीने के बीच में निकाल रहा है? मिडल ऑफ एवरी मंथ, मिडल ऑफ एवरी मंथ, फॉर्मूला वही लगेगा। अगर वो हर महीने, जैसे यहां उसने कब निकाला? 1 अप्रैल को। कब निकाला बच्चों? 1 अप्रैल को निकाल रहा है सर। यहां पे वो कब निकाल रहा है बच्चों? 15 अप्रैल को। 15 अप्रैल को निकाल रहा है, महीने के बीच में, ना 1 तारीख को ना 30 तारीख को, बीच में निकालेंगे भाई साहब, 15 अप्रैल को। तो अगर 15 अप्रैल को निकाल रहा है, आप मुझे बताओ 15 अप्रैल से 30 अप्रैल, सर आधा महीना यहां हो गया और बाकी 11 महीने वहां हो गए, कितना टाइम बच गया सर? 11.5 महीने, ना यहां का ना वहां का, 11.5 महीने। अगर वो 15 अप्रैल को निकाला, 15 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक की जर्नी काउंट करो, साल कब खत्म होगा सर? 31 मार्च को खत्म होगा। आधा इधर 11 इधर, 11.5 महीने बच रहे हैं। वैसे ही उसने लास्ट ड्राइंग कब करी होगी सर? 15 मार्च को। आप सोच लो ना, 15 अप्रैल, 15 मई, 15 जून, 15 जुलाई, 15 दिसंबर, 15 जैन, 15 फेब, 15 मार्च, उसके बाद तो अकाउंट्स क्लोज हो जाएंगे। तो लास्ट ड्राइंग उसने 15 मार्च को करी, तो 15 मार्च के बाद कितना टाइम बच रहा है? आधा महीना। सर 0.5 मंथ्स यहां बच रहे हैं, अपॉन 2, इसको ऐड करेंगे बच्चों, 11.5 + 0.5 इट गिव्स यू 12/2, क्योंकि आपने कहा जो भी आएगा उसको 12 से डिवाइड करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इट बिकम्स 12/24। टू मेक इट इजी, 12 1s are 12 2s are, you can either write like this or you can either solve like this only. This is for when we withdrew at the middle of every month. सर एक और बता दीजिए, जब वो लास्ट ऑफ एवरी मंथ निकालेगा, लास्ट ऑफ एवरी मंथ निकालेगा, लास्ट ऑफ एवरी मंथ मतलब यहां पे 1 अप्रैल को, यहां पे 15 अप्रैल को, अब निकालेगा सर 30th अप्रैल को निकालेगा या 31 अप्रैल को निकालेगा, महीने के एंड डेट पे, चाहे वो 30 हो चाहे 31 हो, हमें मतलब नहीं है, महीने की एंड डेट पे। पहली ड्राइंग, फॉर्मूला क्या था? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पहली ड्राइंग के बाद कितना समय बच रहा है, आखिरी ड्राइंग के बाद कितना समय बच रहा है, पहली ड्राइंग के बाद कितना समय बचा रहा हो, बताइए जरा। अगर उसने पहली ड्राइंग करी है 30 अप्रैल को, दूसरी ड्राइंग कब करी है? 30 मई, 30 जून, 30 जुलाई, 30 अगस्त, 30 सितंबर, ऐसे करते 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 30 मार्च। पहली ड्राइंग करी सर 30 अप्रैल को, 1 महीना तो यही खत्म हो गया। 30 अप्रैल को पहली ड्राइंग करी, तो उसके बाद कितना टाइम बच रहा है सर? 11 महीने। वेरी गुड, क्योंकि आप काउंट कर लो बेटा, अगर 30 अप्रैल को पहली ड्राइंग करी है तो उसके बाद तो सर पूरा मई बाकी है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, पूरा मार्च तक पूरा बाकी है, 11 महीने। लास्ट ड्राइंग कब करी होगी सर? लास्ट ड्राइंग करी होगी उसने 1 मार्च
नहीं। 15 मार्च नहीं सर, महीने के एंड में निकाल रहा है ना, 31 मार्च को करी है उसने लास्ट ड्राइंग, उसके बाद तो फाइनेंशियल ईयर क्लोज भी हो गया। टाइम कितना बचा सर? 0 बचा। वेरी गुड, 2 से डिवाइड करेंगे। अभी आपने कहा जो भी होगा अपॉन में 12 तो आएगा ही आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, इट बिकम्स 11/24। तो ये है बिगिनिंग ऑफ द मंथ का फॉर्मूला, ये है मिडल ऑफ एवरी मंथ का फॉर्मूला, ये है एंड ऑफ एवरी मंथ का फॉर्मूला। ठीक है, तो इट इज वेरी सिंपल। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला याद रखिए, फॉर्मूला इज टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग एड टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2 टू मेक इट वेरी इजी डिवाइडेड बाय 12, क्योंकि साल में 12 महीने होते हैं। इसको पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, वैसे ही हम लोग एक बार क्वार्टर का भी डिस्कस कर लेते हैं। चलिए ठीक है, कॉन्सेप्ट यही रहेगा, कॉन्सेप्ट यही रहेगा। अब आप मुझे बताइए, अभी हमने बात करी थी एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं। व्हाट इज क्वार्टर? नॉट दैट क्वार्टर, क्वार्टर इज सर 3 महीने का एक क्वार्टर होता है। जैसे आपने कहा अप्रैल में कंपनी शुरू हो रही है, चलिए देखते हैं सर। तो क्वार्टर हो गया अप्रैल मई जून, अप्रैल मई जून एक क्वार्टर हो गया, 3 महीने का एक क्वार्टर। जुलाई अगस्त सितंबर सर एक क्वार्टर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर सर एक और क्वार्टर, जैन फेब मार्च, मार्च में कंपनी इज क्लोज, अकाउंट्स इज क्लोज। ठीक है, तो ये हो गया सर एक क्वार्टर, एक क्वार्टर, एक क्वार्टर, एक क्वार्टर। साल में 4 क्वार्टर होते हैं बच्चों। कॉन्सेप्ट यही लगाते हैं। अगर सीबीएसई वाले खेल जाएं, सीबीएसई वाले बोले कि जो रामू का बेटा है वो एवरी मंथ नहीं, एवरी क्वार्टर विड्रू करता है, बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर। सर फॉर्मूला चेंज होगा क्या? नहीं, फॉर्मूला चेंज नहीं होगा, फॉर्मूला वही रहेगा। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग एंड टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे सर इसको? देखते हैं। उसने पहली ड्राइंग कब करी होगी? सर पहली ड्राइंग उसने 1 अप्रैल को करी होगी। आप मुझे बताओ बेटा, टाइम लेफ्ट आफ्टर अगर उसने 1 अप्रैल को पहली ड्राइंग करी है, पहली ड्राइंग के बाद कितना टाइम बच रहा है? सर पूरा साल बच रहा है, क्योंकि अप्रैल के बाद तो मई बाकी है, जून जुलाई पूरा साल बाकी है। सर 12 महीने बच रहे हैं। वेरी गुड। उसने लास्ट ड्राइंग कब करी होगी? सर पहली ड्राइंग यहां करी होगी। बेटा उसने साल में 4 ही बार पैसे निकाले होंगे, ये बात जहन में बैठाइएगा। एक इस क्वार्टर में, एक इस क्वार्टर में, फिर इधर। साल में जो भी विड्रॉ कर रहा है वो 4 ही बार निकाल रहा है पैसा। इतना आप यहां पे समझ में आ रहा है? ठीक है, तो जब उसने पहले क्वार्टर में निकाला, पूरा साल बच रहा है, तभी हमने 12 महीने लिखा। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 12 मंथ्स। लास्ट ड्राइंग कब करी होगी? सर 1 जनवरी को उसने आखिरी ड्राइंग करी, क्योंकि जनवरी फरवरी मार्च लास्ट क्वार्टर था, बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर निकाल रहा है, तो 1 जनवरी को निकाला। 1 जनवरी को अगर निकाला तो कितना टाइम बच गया आखिरी ड्राइंग के लिए? सर 3 महीने। 1 जनवरी को निकाला ना बेटा, जनवरी भी तो काउंट होगा, 1 ही जनवरी को तो निकाला है, जनवरी फरवरी मार्च। सर 3 महीने बच रहे हैं, 3/2। 12 महीने बचे पहली ड्राइंग के बाद, 3 महीने बचे लास्ट ड्राइंग के बाद। क्यों? क्योंकि सर पहली ड्राइंग करी है अप्रैल में, पूरा साल बच रहा है। लास्ट ड्राइंग करी है जनवरी में, पूरा 3 महीने बच रहे हैं। सर 2 से डिवाइड करेंगे, 15/2 आएगा, क्योंकि साल में 12 महीने होते हैं। 12 से तो डिवाइड करना ही पड़ेगा, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई, क्योंकि मैथ्स कहती है 15/24। आई बिलीव ये समझ में आया होगा। वैसे ही सर मिडल ऑफ एवरी क्वार्टर, मिडल ऑफ एवरी क्वार्टर कब निकालता होगा वो? ना अप्रैल में, ना जून में, ना ही मई में, मई के बीच में। अप्रैल मई जून, अप्रैल मई जून, मई की एंड में, सॉरी मई के बीच में। मई का बीच क्या हुआ? 15th ऑफ मई, 15th ऑफ मई। सर क्वार्टर के भी बीच में निकाल रहा है, मिडल ऑफ एवरी क्वार्टर। अगर वो 15 मई को निकालेगा बेटा, खुद से बताओ कितना टाइम बचेगा पहली ड्राइंग के बाद? सर यहां बचा, अगर उसने 15 मई को यहां निकाला, आधा महीना इधर, 1 जून इधर, सर 1.5 महीना तो यहां बच रहा है, बाकी 9 महीने इधर। 3, 6, 9, 3 का एक क्वार्टर है ना बेटा, 3, 6, 9, 9, 10, 10.5,
सर पहली ड्राइंग के बाद बच रहा है 10.5 महीने। लास्ट ड्राइंग कब करी होगी? ना जनवरी में, ना फरवरी में, ना मार्च में, सर फरवरी के एंड में 15 फरवरी, 15 फरवरी को निकाला है। कितना टाइम बच गया? मार्च के 31 तक। सर 15 फरवरी का आधा महीना इधर, मार्च पूरा उधर, 1.5 महीना, 1.5 months upon 2. Let's add this one up. 10 plus 1 11, 11 plus 1 2, 2 upon 2, क्योंकि सर 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये हो जाएगा 12 upon 24। ये हो गया टाइम पीरियड। आप चाहो तो उसको सिंप्लीफाई कर लो, 12 1 जा, 12 2 जा, 1 upon 2 टाइम पीरियड आएगा। सर इसका बताइए जल्दी से, लास्ट ऑफ एवरी मंथ, सॉरी लास्ट ऑफ एवरी क्वार्टर, सर आखिरी क्वार्टर के एंड में निकालेगा। कैसे निकालेंगे बच्चों? देखिएगा, अब आपको इतना कौन से समझ में आ गया होगा, ड्राइंग का टाइम पीरियड निकालना टफ नहीं है। फॉर्मूला इज कितना समय बच रहा है पहली ड्राइंग के बाद, कितना समय बच रहा है आखिरी ड्राइंग के बाद। ठीक है सर, लास्ट कब निकाला होगा उसने? ना अप्रैल में, ना मई में, जून के आखिर में। मान लो 30 का जून है, 30 जून को निकाल रहा है, क्वार्टर के बिल्कुल आखिर में, ना शुरुआत में ना बीच में, जून में बिल्कुल एंड में, क्वार्टर के बाद, हम क्वार्टर की बात कर रहे हैं ना, तो 30 जून की आखिर में। अब बताओ जून तो खत्म हो गया, टाइम कितना बाकी रह गया? सर 3 6 9 महीने बाकी रह गए ना बच्चों। अगर उसने जून के आखिर में निकाला तो जून तो खत्म हो गया। सर जुलाई से लेके मार्च तक काउंट करो, 3 6 9 महीने बच रहे हैं। वैसे ही बच्चों लास्ट ड्राइंग कब करी होगी? कौन बताएगा लास्ट ड्राइंग कब करी होगी? लास्ट ड्राइंग करी होगी सर, ये रहा लास्ट क्वार्टर, 31 मार्च, 31 मार्च। क्या 31 मार्च के बाद हमारे पास टाइम बच रहा है? बिल्कुल नहीं सर, 0 मंथ्स अपॉन 2, फॉर्मूला इज 9 अपॉन 2। सर 12 से डिवाइड कीजिए, इट बिकम्स 9 अपॉन 24। ये है बेटा बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, मिडल ऑफ एवरी क्वार्टर, एंड ऑफ एवरी क्वार्टर। आई बिलीव ये समझ में आया होगा। ठीक है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और समझ लो, क्या होता है, कहां बच्चे मात खा जाते हैं। अगर रामू 1000 रुपए, रामू 1000 रुपए हर महीने निकालता है, तो याद रहे आप 1000 रुपए पे इंटरेस्ट नहीं लगाओगे, 1000 को 12 से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि सर हर महीने निकाल रहा है, साल में 12 महीने होते हैं, उसने निकाले हैं 12,000 रुपए। फॉर्मूला हो जाएगा सर 12,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, कितना लग रहा है? मान लो 10% लग रहा है, इंटू टाइम पीरियड। ये पूरी कहानी क्या पढ़ाई हमने? टाइम पीरियड। कैसे निकालते हैं टाइम पीरियड? इन फॉर्मूले से। अब वो डिपेंड करता है, क्वेश्चन बोलता है बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ या बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, आप या तो उसको निकाल लेना या इसको याद कर लेना, सिंपल एज दैट। तो आज के लिए बच्चा लोग हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, सिंपल सा टॉपिक, सिंपल सा यहीं पे हमने पढ़ा। अभी तक क्या क्या पढ़ा हमने, क्विक रिवीजन करते हैं। हमने पढ़ा सर बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या होता है। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कहता है बिजनेस और बिजनेस का मालिक दोनों अलग अलग लोग हैं, भले ही वो मालिक है कंपनी का, मगर दोनों अलग अलग लोग हैं। दे बोथ हैव दी सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, अपना अपना अलग वजूद है उन दोनों का। अगर मैगी का मालिक, सॉरी नेस्ले कंपनी का मालिक कंपनी से 2 पैकेट मैगी के घर लेके चला जाए कि मेरे बच्चे खाएंगे, भाई खरीद के लेके जा, खरीद के लेके जा, आप ऐसे नहीं लेके जा सकते, क्योंकि उसको हम ड्राइंग्स बोलेंगे एंड यू हैव टू पे इंटरेस्ट ऑन इट। तभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कंपनी के लिए लायबिलिटी है कि कंपनी हैव टू पे इट बैक, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कंपनी के लिए फायदा है। ये हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ने वाले हैं, पार्ट 3 ऑफ अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फंडामेंटल्स, जिसमें हम पढ़ेंगे पीएल एप्रोप्रिएशन। प्लीज इस चैनल से जुड़े रहें, अभी भी आपके पास 3 महीने बाकी हैं। हम इस चैनल में लगातार रेगुलर सीरीज डालते रहेंगे फॉर एवरी चैप्टर पार्ट वाइज। थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए एंड all the best for your board examinations. Thank you.